सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो लीनियर एसएचएम ही रहता है। O2P, P2O, O2Q, Q2 इसी प्रकार का मोशन रहता है। तो हमें ये अभी प्रूव करके बताना है कि भाई सिंपल पेंडुलम का जो मोशन रहता है वो लीनियर एसएचएम रहता है। लेकिन पहला जो क्वेश्चन यहाँ तैयार होता है ये तैयार होता है कि भाई सिंपल पेंडुलम यानी क्या, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो देखिए सिंपल पेंडुलम में मेनली 3 उसमें पार्ट्स होते हैं। एक रहता है रिजिड सपोर्ट जैसे कि स्लैब, एक रहता है स्ट्रिंग यानी दोरा, और एक होता है मेटल का छोटा स्पीयर जिसको बॉब बोला जाता है। तो ये तीनों की कॉम्बिनेशन यानी होता है सिंपल पेंडुलम। कैसे, चलिए फिगर देखिए। तो ये देखिए, तो ये है रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट। अच्छा, और ये पॉइंट पे स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग यानी दोरा, स्ट्रिंग को सस्पेंड किया, और यहाँ पे ये है वो बॉब, स्मॉल मेटल स्पीयर, उसको बोला जाता है बॉब। ये है बॉब, और ये अभी इसकी पोजीशन O, और ये S बोलेंगे, और इस यस को मतलब जहाँ पे ये सस्पेंड किया है ना, तो इसको बोला जाता है, इस यस को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओके, यस। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं यस ओ, ये होगी सेंटर पोजीशन इस सिंपल पेंडुलम की। तो सेंटर पोजीशन हम बाद में वो पार्ट डिस्कस करेंगे। पहली बात तो है कि भाई सिंपल पेंडुलम क्या है। तो देखो ये 3 अरेंजमेंट देखिए, आपको क्या दिखा, ये रिजिड सपोर्ट, ये स्ट्रिंग यानी दोरा, और ये छोटा सा मेटल का स्पीयर यानी बॉब। अच्छा, तो ये अरेंजमेंट होगी सिंपल पेंडुलम। और ये जो है पोजीशन, ये देखो एसओ ये हो गई सेंटर पोजीशन। ओके, अब इस बॉब को क्या किया जाता है, थोड़ा सा जस्ट उसको डिस्प्लेस किया जाता है यानी सरकाया जाता है। तो ये हमने ओ से यहाँ इसको पी पोजीशन तक लाया। ओके, तो भाई हाँ, ओ से पी पोजीशन तक हमने इसको डिस्प्लेस किया यानी सरकाया। क्या किया, ये शब्द मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, डिस्प्लेस्ड। हाँ, और पी पोजीशन पे लाने के बाद फिर उसको हमने रिलीज किया, रिलीज यानी वहाँ से छोड़ दिया। जैसे आप उसको पी पोजीशन से छोड़ देंगे तो वो पी पोजीशन से ओ तक आएगा, और ओ से इधर आएगा, ये यहाँ, ये क्यू पोजीशन तक। तो उसका मोशन बताओ क्या हुआ। तो उसका मोशन होगा अभी ये O2P, P2O, O2Q, Q2, इस प्रकार से वो ऑसिलेट होगा। और आपको तो मालूम है ये ऑसिलेशन, ये मोशन यानी क्या होता है, लीनियर एसएचएम। तो भाई ये जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में ये जो बॉब है, बॉब का मोशन ये होता है लीनियर एसएचएम। यही हमें प्रूव करके बताना है, तो हम प्रूव करके बताएंगे। ओके, तो भाई अब हमने उसको ओ से क्या किया, पी पोजीशन तक लाया। ओके, जब हम उसको पी पोजीशन पे यहाँ पे जब हमने लाया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, इस बॉब के ऊपर। तो चलो बताओ कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, वो टेंशन हम T1 से डिनोट करेंगे, टेंशन T1 से डिनोट करेंगे। आपका प्रश्न तो पहला यही रहेगा कि सर टेंशन T1 से क्यों डिनोट किया, T से क्यों नहीं डिनोट किया। तो कैपिटल T जो है वो हमें पीरियड के लिए यूज़ करना है। कैपिटल T पीरियड यानी एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला समय, O2P, P2O, O2Q, Q2, ये एक ऑसिलेशन। सो आपको मालूम है पीरियड की डेफिनेशन, द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज इट्स पीरियड। अच्छा, तो भाई पीरियड हम T से डिनोट करने वाले हैं, इसलिए हम टेंशन T1 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन T1, आप बोलेंगे सर स्ट्रिंग में टेंशन T1 क्यों तैयार हुआ। अरे भाई ये बॉब का अपना खुद एक उसका वेट होता है, तो उसके वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, ये टेंशन कर रहा है। मतलब स्ट्रिंग
का टेंशन बैलेंस कर रहा है ना। स्ट्रिंग के जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन तैयार हो रहा है इस बॉब को बैलेंस करने के लिए। ये ऐसी बात समझ लीजिए जैसे कि अभी आपके सर पे कोई चीज़ नहीं रखी तो आपको कोई टेंशन फील होगा कि आपके सर पे नहीं, लेकिन वही अगर आपने मान लीजिए कोई 20, 30, 50 किलो का वेट अगर अपने आपके सर के ऊपर रखा तो क्या होगा, मतलब बताइए क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर उसका टेंशन फील होगा सर के ऊपर। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। तो उस वेट का टेंशन फील होता है। अरे भाई तो ये बॉब का भी अपना क्या है, वेट है। तो मैं पहले वेट बता देता हूँ। ये देखो बॉब का वेट, वेट आपको मालूम है ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। वेट W, वेट W इक्वल टू mg, वेट W इक्वल टू mg। W यानी वेट, m यानी उस बॉब का मास और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, तो W यानी ही वेट ये mg, W नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, W इक्वल टू mg। सादी भाषा में आप सिर्फ mg भी लिखा तो भी चलेगा। हाँ, तो ये वेट mg, तो बॉब का वेट है mg और भाई इस बॉब के वेट को होल्ड करके कौन है, तो आप बोलेंगे सर स्ट्रिंग। बिल्कुल, अरे भाई तो स्ट्रिंग में टेंशन नहीं तैयार होगा, हाँ, तो टेंशन है T1। अच्छा, अब देखिए ये वेट जो है ये वर्टिकली कहाँ एक्ट हुआ, तो आप बोलेंगे सर डाउनवर्ड, लेकिन इस डायरेक्शन में ये वेट mg हमारे काम का नहीं है। तो नहीं है तो हम उस वेट को रिजॉल्व करेंगे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। रिजॉल्व करना यानी सेपरेट करना दो कंपोनेंट में। अच्छा, तो दो कंपोनेंट कौन से, ये देखो एक ये P पॉइंट में इधर लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे लिख लिया P। अच्छा, तो एक कंपोनेंट ये वाला अलोंग द स्ट्रिंग, ये देखो अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, और दूसरा उसको परपेंडिकुलर दिस। अच्छा, देखिए जब हम बॉब को O से P तक लेके गए, छोटा सा ही होता है ये, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं करना होता है, थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट करना होता है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा ही एंगल तैयार हो। ये मान लो एंगल थीटा, क्योंकि जैसे ही आपने ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया तो फिर उस सिंपल पेंडुलम का मोशन ये लीनियर एसएचएम नहीं रहता, इसलिए वो पहली ही कंडीशन ये है कि दिस डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, देन ओनली दिस सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम। तो भाई आप देखिए कि ये वेट mg, ओके, इसको हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये देखो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कौन सा, दिस एंड दिस। तो ये कंपोनेंट ये स्ट्रिंग की दिशा में काम कर रहा है और ये कंपोनेंट उसको परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल जो है वो कितना होगा, थीटा होगा। अब बोलेंगे सर क्यों, अरे भाई आपको मालूम है, देखो ये दो क्या है, पैरेलल लाइंस है ना, देखिए क्या है पैरेलल लाइंस, ये देखो ये SO और ये mg वाली लाइन, ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है और ये उनकी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो आपको मालूम है फिर ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं, एंड यू नो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। अब दूसरा मैं रिजोल्यूशन का आपको कंसेप्ट बताता हूँ। आप मुझे बताइए mg जो है, ये mg ने थीटा इतना एंगल इस कंपोनेंट के साथ बनाया कि इस कंपोनेंट के साथ बनाया, तो आप बोलेंगे सर थीटा एंगल इस कंपोनेंट के साथ बनाया, तो जिसके साथ वो mg ने थीटा एंगल बनाया वो कंपोनेंट रहता है कॉस के फॉर्म में और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली साइन के फॉर्म में रहता है। तो ये कंपोनेंट कॉस के फॉर्म में रहेगा, इसलिए ये हो जाता है mg कॉस थीटा। ये mg था ना, तो ये उसका कंपोनेंट mg कॉस थीटा और दूसरा ऑटोमेटिकली ये जो रहता है ये रहता है mg साइन थीटा। ये कंपोनेंट mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। अच्छा, जैसे ये दो कंपोनेंट बन गए तो ये इसका जो रोल है mg का ये हो गया ख़त्म, इसका mg का रोल हो गया ख़त्म। ये ख्याल में रखिए, इसे कई बार मैंने उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है जैसे कि धीरू भाई अंबानी साहब, तो जैसे मतलब अब वो एजेड हो गए तो फिर उनका बिजनेस कौन हैंडल कर रहे, उनके बच्चे, जैसे मुकेश भाई है और अनिल भाई अंबानी हैं, तो दोनों बेटों ने वो बिजनेस संभाल लिया। तो भाई फिर
धीरूभाई अंबानी जी का फिर रोल रहा क्या उसमें? नहीं। तो भाई बिजनेस क्या किया? दोनों भाइयों ने संभाल लिया। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा होता है कि ये जो mg है, ये mg के जैसे हम कंपोनेंट्स गिराते, कंपोनेंट्स यानी उसके बच्चे समझ लो, उस mg के ये दो कंपोनेंट यानी दो बच्चे। जैसे ही mg को हमने रिजॉल्व किया तो ये mg चला जाता है, चला गया ये, उसके जगह उसका काम अभी ये दो कंपोनेंट संभाल रहे हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये दो कंपोनेंट संभाल रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो बॉब का वेट है इस डायरेक्शन में जो काम कर रहा है कितना है? mg cos थीटा। इसको बैलेंस करने का काम करता है ये टेंशन T1, और ये mg sin थीटा क्या करता है? ये mg sin थीटा इस बॉब को खींचता है टुवर्ड्स द सेंटर पोजीशन, इसलिए इस mg sin थीटा को बोला जाता है रेस्टोरिंग फोर्स। जो हमने लीनियर एसएचएम में देखा था ये रेस्टोरिंग फोर्स, तो ये mg sin थीटा वही रेस्टोरिंग फोर्स होता है, वही रेस्टोरिंग फोर्स होता है। यस यस, तो ये हो गई फिगर। अब हम इसका स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन बताएंगे और ये सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन बताएंगे, और उसके बाद में हम इसको प्रूव करके बताएंगे। यस, तो चलिए फिर। सो बेटा अभी पहले हम उसकी डेफिनेशन देखें, किसकी? सिंपल पेंडुलम की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सिंपल पेंडुलम में तीन पार्ट होते हैं। एक ये रिजिड सपोर्ट, उसको परफेक्टली रिजिड सपोर्ट भी बोलते हैं। ये स्ट्रिंग यानी दोहरा, स्ट्रिंग की जो है वो थ्री क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहले तो वेटलेस समझा जाता है उसको, वेटलेस यानी जिसका वजन नहीं है। उसके बाद में इनएक्सटेंसिबल यानी वो ऐसा पनेगा नहीं, मतलब उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, वो बॉब को लटकाने के बाद भी उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, यानी इनएक्सटेंसिबल। और परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होना चाहिए। परफेक्टली फ्लेक्सिबल यानी वो स्ट्रिंग है, दोहरा है, तो वो स्ट्रिंग को आप ऐसा कैसे भी करके जेब में रख सकते हैं, मतलब कोई भी शेप दे सकते हैं इस प्रकार से उसको। तो परफेक्टली फ्लेक्सिबल, तो उसमें उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कौन सी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से बताइए? वेटलेस होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए और परफेक्टली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, तो फिर पहले हम उसकी डेफिनेशन बताएंगे, किसकी? सिंपल पेंडुलम की। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम डेफिनेशन। ओके, तो क्या? ए पॉइंट हेवी मास यानी ही बॉब, ये बॉब ए पॉइंट हेवी मास, ए पॉइंट हेवी मास यानी ही छोटा मेटल स्फीयर रहता है बोला मैंने, तो ये पॉइंट हेवी मास मेटल का बना रहता है इसलिए हेवी रहता है। तो ये पॉइंट हेवी मास, अच्छा पॉइंट इसलिए बोला कि स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल यानी ही पॉइंट। ओके, तो स्पेरिकल मास यानी ही पॉइंट मास, कैसा? हेवी, हेवी क्योंकि वो मेटल का बना है। तो ये पॉइंट हेवी मास यानी बॉब, ए पॉइंट हेवी मास सस्पेंडेड, जिसको सस्पेंड किया यानी लटकाया, कहां से? फ्रॉम परफेक्टली रिजिड सपोर्ट, सस्पेंडेड फ्रॉम परफेक्टली रिजिड सपोर्ट, परफेक्टली रिजिड सपोर्ट से। आप बोलेंगे सर परफेक्टली रिजिड सपोर्ट कैसे? अरे भाई ये स्लैब है, ये परफेक्टली रिजिड सपोर्ट, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बॉब लगाया वो स्ट्रिंग को, तो बॉब लगाने के कारण वो स्लैब ही नीचे आ गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, तो स्लैब फिर कैसा है? परफेक्टली रिजिड सपोर्ट, वो बॉब के वजन के कारण वो स्लैब नीचे नहीं आएगा, जहाँ है वो फॉर्मली फिक्स्ड वहीं पे रहेगा, इसलिए परफेक्टली रिजिड सपोर्ट। तो ये पॉइंट हेवी मास सस्पेंडेड फ्रॉम परफेक्टली रिजिड सपोर्ट बाय मीन्स ऑफ यानी के मदद से, किसके मदद से मुझे बताओ, ये किसके मदद से सस्पेंड किया? तो बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग, बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मदद से। स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? तो ब्रैकेट में मेंशन करो कि वेटलेस, ओके, मतलब उसका वजन नहीं होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो बॉब
उसको लगाया ऐसे नीचे से, तो उसने ऐसा मतलब लेंथ बढ़नी नहीं चाहिए। तो इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग यानी दोहरा है, तो आप उसको कैसे ऐसे लपेट कर आप जेब में रख सकते हैं ना, कोई भी शेप उसको दे सकते हैं, इसलिए परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। तो क्या हुआ फिर से बताओ, ए पॉइंट हैवी मास यानी बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम ए परफेक्टली रिजिड सपोर्ट, ये बॉब यहां से सस्पेंड किया बाय मीन्स ऑफ के मदद से, बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मदद से, इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम, उसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। ओके, ये डेफिनेशन होगी। दूसरे एक डेफिनेशन बतानी है, लेंथ, सिंपल पेंडुलम की लेंथ कौन सी होती है? लेंथ यस से लेके ये सेंटर जो है, सेंटर ऑफ मास उस बॉब का, सेंटर ऑफ मास मान लो ये ओ पोजीशन है ना, सेंटर ऑफ मास, तो यस से लेके ओ तक का डिस्टेंस, तो ये यस यानी क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये सेंटर ऑफ मास उस बॉब का, यस। तो सामने की डेफिनेशन वो है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की लेंथ। तो क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर किसका? ऑफ द बॉब इज कॉल्ड, बॉब का जो सेंटर है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यस और बॉब का सेंटर, इसके बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। तो ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये कैपिटल एल, ये लेंथ कैपिटल एल, यस। तो भाई ये हो गया, ओके। अभी हमें उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि भाई बॉब ये है कहाँ पे, अभी वो पोजीशन पे, और उसको हमने डिस्प्लेस किया पी पोजीशन तक, और डिस्प्लेस करने के बाद फिर हमने उसको पी पोजीशन से रिलीज कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो वो क्या परफॉर्म करता है? वो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, यस। तो वो सेंटेंस मेंशन करेंगे कि इनिशियली द बॉब इज एट पोजीशन ओ, कहाँ पे है बॉब? ओ पोजीशन पे। इट इज डिस्प्लेस टू पोजीशन पी, उसको डिस्प्लेस किया है, सरकाया कहाँ तक? पी पोजीशन तक। तो इट इज डिस्प्लेस्ड टू पोजीशन पी, पी तक उसको डिस्प्लेस किया, एंड रिलीज, और वहां से छोड़ दिया, एंड रिलीज, उसको छोड़ दिया। सो इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन, सो इट परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करता है वो? ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है वो? ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, ओके। तो अब वो पी पोजीशन पे है, तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि पी पोजीशन पे वो उसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो ये mg बॉब का वेट, और स्ट्रिंग में का टेंशन T, हाँ, तो ये हम मेंशन करेंगे। सो व्हेन द बॉब इज एट पोजीशन P, कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? तो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर, हाँ, दो फोर्सेस। पहला द वेट mg ऑफ द बॉब,
क्या, द वेट mg ऑफ द बॉब एक्टिंग, कैसे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। और दूसरा बताओ, टेंशन T1 इन द स्ट्रिंग, हाँ, टेंशन T1 इन द स्ट्रिंग, ओके। फिर मैंने बताया कि ये वेट mg हमारे काम का नहीं इस डायरेक्शन में, इसलिए हम उसको रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। सो फिर हम लिखेंगे नाउ द वेट mg इज रिजॉल्व, रिजॉल्व करना है ना, सेपरेट करना, द वेट mg इज रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कौन से, ए और बी, हाँ, ए कौन सा, mg cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, mg cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ओके। एंड दूसरा mg sin थीटा इन द डायरेक्शन, mg sin थीटा कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर पोजीशन, एंड mg sin थीटा, mg sin थीटा कहा टुवर्ड्स द सेंटर पोजीशन ओ, mg sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर पोजीशन ओ, ये हो गया, यस, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अभी हमें उसका फॉर्मूला ही मिलाना है, यस, तो अब हम इसको इरेज करेंगे और उसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे, ओके। तो बेटा हमने ये दो कंपोनेंट देख लिए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो देखो mg cos थीटा है बेटा, ये स्ट्रिंग में का टेंशन T1 बैलेंस करता है, तो सेंटेंस हम मेंशन करेंगे कि द वेट, या कंपोनेंट लिखेंगे सादी भाषा में, द कंपोनेंट mg cos थीटा balances, the component mg cos theta balances tension T1 in the string, ओके, टेंशन T1 को बैलेंस करता है, हाँ, ओके। एंड mg sin थीटा, mg sin थीटा ये देखो, ये जो है किधर आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर पोजीशन, कहाँ आ रहा है, सेंटर पोजीशन। तो mg sin थीटा जो है यही रेस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। क्यों रेस्टोरिंग फोर्स का काम करता है, आपका क्वेश्चन। तो ये कहाँ आ रहा है, वो आपको कहाँ लेके आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर पोजीशन, यस। तो यही mg sin थीटा कौन सा काम करता है, रेस्टोरिंग फोर्स का। एंड mg sin थीटा works as restoring force to bring the bob to its center position, ओ इस सेंटर पोजीशन में वापस उसको लाने के लिए। तो देयरफॉर फिर ये रेस्टोरिंग फोर्स, ये F इक्वल टू क्या रहेगा, तो ये रहेगा mg sin थीटा। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन मेंशन करना है, माइनस। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि देखो रेस्टोरिंग फोर्स इधर एक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और वो जो एंगल है थीटा वो तो मतलब बॉब इधर जाने का प्रयत्न कर रहा है, तो ये थीटा इधर और रेस्टोरिंग फोर्स एफ इधर, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। सो अपोजिट है इसलिए दैट्स वाई माइनस साइन। अब एक इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखिए, ये जो साइन थीटा है
तो अगर ये एंगल थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा ही रहती है। तो हम मेंशन करेंगे कि इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा ही रहता है। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये बॉब का जो मोशन है ये आपको लीनियर एसएचएम रखना है तो थीटा स्मॉल होना चाहिए, ये थीटा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो भी थीटा तो स्मॉल रहता ही है, थीटा स्मॉल है इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या रहता है, थीटा। तो मुझे बताओ फिर देयरफॉर ये एफ इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस एम जी और साइन थीटा यानी ही थीटा, थीटा ये एंगल। अच्छा, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है 10th स्टैंडर्ड में अगर ये एंगल थीटा, ये थीटा है तो थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू ये सामने की आर्क, ये आर्क ओपी और ये लेंथ है यल। तो आपको मालूम है कि बट थीटा इक्वल टू ये आर्क ओपी अपॉन ये लेंथ यल। तो थीटा इक्वल टू आर्क ओपी ये देखो ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है ना एक्स, तो एक्स ये क्या है, एक्स ये डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये थीटा यानी एंगल, इसी को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एक्स ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सो थीटा इक्वल टू आर्क ओपी यानी एक्स अपॉन ये लेंथ। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाई एल। तो इसको आप इस इक्वेशन 1 में पुट करो। सो देयरफॉर या सीधा थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। सो एफ इक्वल टू माइनस एम जी और थीटा की वैल्यू एक्स बाई एल। अब बरोबर थोड़ा ध्यान दो, ये वैल्यू देखो बरा। तो आप बोलेंगे सर ये एम जी अपॉन यल, बिल्कुल सही। यम कौन है, तो बॉब का मास ऑफ द बॉब। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.81 फिक्स होती है। यल यानी ये स्ट्रिंग की लेंथ, मैंने पहले बताया कि ये लेंथ बढ़ती नहीं क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, वो बनता नहीं है। तो ये लेंथ यल फिक्स। तो बॉब का मास फिक्स, वो तो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए बॉब 10 ग्राम का है या 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो मास क्या है, कांस्टेंट। जी की वैल्यू तो फिक्स होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी फिक्स है कांस्टेंट। यल यानी स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए 1 मीटर की है तो वो भी फिक्स है। तो एम जी बाई यल ये क्या है, फिक्स्ड यानी कांस्टेंट टर्म है, तो उसके जगह हम नया कांस्टेंट लिखेंगे के। सो देयरफॉर एफ इक्वल टू माइनस के और ये यक्स वैसे ही। तो ये हमें फार्मूला मिल गया वेयर यानी इस इक्वेशन में ये एम जी बाई एल इज इक्वल टू क्या है, ये के यानी कौन है वो, कांस्टेंट। हाँ, तो F इक्वल टू क्या फार्मूला आया, माइनस के एक्स। अब आप मुझे थोड़ा बताइए, हमने एक्सप्लेनेशन किसका देना शुरू किया था? तो आप बोलेंगे सर ये सिंपल पेंडुलम का। ओके, और एक्सप्लेनेशन देते 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 सॉल्व करते करते आए और हम कौन से इक्वेशन पे आए? तो आप बोलेंगे सर F इक्वल टू माइनस के एक्स। अब आप मुझे बताइए F इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वेशन किसका है? तो आप बोलेंगे सर ये लीनियर एसएचएम का इक्वेशन है। यस, किसका इक्वेशन है ये लीनियर एसएचएम का इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये जो बॉब का मोशन जो है वो लीनियर एसएचएम होता है। क्या होता है, लीनियर एसएचएम। तो वो अभी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, बट F इक्वल टू माइनस के एक्स इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। किसका इक्वेशन है ये, लीनियर एसएचएम का। सो इट इज कंक्लूडेड दैट ये कंक्लूड किया जाता है कि द
मोशन ऑफ बॉब, ये बॉब का मोशन, बॉब किसका? ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब सिंपल पेंडुलम के बॉब का जो मोशन है वो क्या होता है, फिर से बताओ। सो इट इज कंक्लूडेड दैट द मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लीनियर एसएचएम। ये हमने यहां क्या किया है, प्रूव करके बता दिया है भाई कि सिंपल पेंडुलम के बॉब का जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, लीनियर एसएचएम होता है। अब इसमें हम इसका पीरियड फाइंड करेंगे। पीरियड यानी एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला समय, एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला समय, एक ऑसिलेशन O2P, P2O, O2Q, Q2O, ये एक ऑसिलेशन। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको बोला जाता है क्या, पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। द डेफिनेशन क्या बताएंगे, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो वो अब हम मेंशन करेंगे। यस, ओके। अभी डेफिनेशन किसकी, पीरियड की। तो मुझे बताइए कि एक ऑसिलेशन O2P, P2O, O2Q, Q2O, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो क्या डेफिनेशन बताएंगे, फिर बताओ। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये पीरियड, कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल टी ये पीरियड है और T1 ये टेंशन है। अच्छा, तो ये पीरियड बोल सकते हैं या टाइम पीरियड बोल सकते हैं या पीरियोडिक टाइम बोल सकते हैं, एक ही बात। तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, कैपिटल टी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, तो डेफिनेशन, तो अभी मैं बार बार बता रहा हूं डेफिनेशन क्या, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय। तो द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is called its period, उसको बोला जाता है उसका पीरियड। तो क्या बताइए फिर से डेफिनेशन, द टाइम, वो टाइम टेकन बाय द बॉब, बॉब ने लिया हुआ, ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बॉब ने लिया हुआ समय, किस लिए, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। बार बार बता रहा हूँ, O2P, P2O, O2Q, Q2O is called its period. It is denoted by capital T. तो it is denoted by capital T. ओके, अब हम उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो भाई एक्सप्रेशन तो मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपको मालूम है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या फार्मूला है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बरोबर है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर ये A इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर F/m, बिल्कुल। अब ये हम पीरियड किसका फाइंड कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का। और अभी मैंने आपको बताया था सिंपल पेंडुलम का जो फोर्स हमने फाइंड किया अभी इसी आर्टिकल में, तो वो फोर्स क्या था ये मुझे बताइए, क्या था फोर्स, तो A वैसे ही रखा, A वैसे ही रखा, और फोर्स की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की थी, फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो वैल्यू क्या थी, फोर्स की वैल्यू क्या थी, फोर्स की वैल्यू क्या थी,
बताइए। तो हमने फाइंड किया ना अभी साइड वर्क में, या हम मेंशन भी कर देंगे कि वो फोर्स ये फोर्स क्या था हमने यह फाइंड किया। मैंने ये बताया था आपको रेस्टोरिंग फोर्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा की जगह थीटा रखा था, तो mg थीटा और थीटा यानी x/l बोला था, थीटा यानी x/l, तो वो आया था mg x/l। यस, क्या आया था mg x/l, ये आया था, है कि नहीं। और यहाँ माइनस साइन, लेकिन अभी हमें मैग्नीट्यूड जब लेनी होती है तो माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस साइन का मतलब क्या था कि भाई ये एंगल थीटा इधर जा रहा है, मतलब वो जो बॉब था इधर जा रहा था और रेस्टोरिंग फोर्स इधर एक्ट हो रहा था, एक दूसरे के अपोजिट थे, दैट्स व्हाई वो माइनस साइन था। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तब वो माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ की वैल्यू क्या है, mg x/l, तो रखो एफ की वैल्यू, तो mg x/l, और ये ऑलरेडी अपॉन में क्या है यम, तो भाई ये यम क्या हो गया कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आ गया, तो वो आ गया gx/l। ओके, चलो ये माइनस साइन जो है ये मेंशन कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं, माइनस साइन मेंशन कर लेते हैं, लेकिन ख्याल में रखो मैग्नीट्यूड वाइज जब हमें कंसीडर करना होता है तो हम माइनस साइन नहीं लेते, लेकिन भाई यहाँ पे वो साइन हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हमें डेरिवेशन देखना है, तो डेरिवेशन के लिए हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू थ्योरी चलेंगे। और मैग्नीट्यूड तब हम कंसीडर करते हैं जब हमें उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं या हमें एंट्रेंस लेवल की स्टडी करनी होती है, उसके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने होते, तो फिर वो मैग्नीट्यूड वाइज देखने होते हैं, तो फिर वो माइनस से नहीं मेंशन करना होता, तो यहाँ मेंशन करेंगे हम। तो मेंशन किया हमने a इक्वल टू माइनस gx/l। ओके, तो ये इक्वेशन अभी हम बोलेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि ये इक्वेशन जो है, मतलब सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, तो आप बोलेंगे सर लीनियर एसएचएम, तो लीनियर एसएचएम में मुझे एक्सेलरेशन का इक्वेशन बताओ जरा। तो वो हम फिर मेंशन करेंगे कि इन लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, है कि नहीं भाई। एक्सेलरेशन का इक्वेशन a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, भूल गए कि हमने पहले वीडियोस में इसको प्रूव किया है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कहाँ प्रूव किया है, जहाँ पे हमने डेरिवेशंस फाइंड किए थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन का, तो वो स्टार्टिंग के वीडियोज में ही हमने इसको प्रूव किया है कि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करो, तो दोनों को कंपेयर किया, देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, सेम है, ये भी लीनियर एक्सेलरेशन, ये भी लीनियर एक्सेलरेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलेगा क्या मिलेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम, तो क्या मिलेगा फिर बताओ मुझे, क्या मिलेगा हमें, तो दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस gx/l। इसमें कैंसिल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर x कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया g/l, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, g/l। यस, ओके, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g/l। अभी यहाँ हमने लिखने के लिए जगह नहीं है तो हम इसको इरेज कर देंगे, तो ये हमने इसको इरेज कर दिया। ओके, इरेज कर दिया, यस। अब तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट वही गेट, स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा, है ना, या ले लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर का रूट इक्वल टू इधर ये g/l का रूट, दोनों तरफ ले लिया रूट, तो भाई इधर स्क्वायर रूट तो कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू आया रूट g/l। ओमेगा यानी क्या, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस बॉब की, जी यानी तो बार बार बता रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये लेंथ सिंपल पेंडुलम की लेंथ, तो
तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई बेटा, इसको बॉक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको बॉक्स कर लिया, ठीक है। अब ओमेगा यानी आपको मालूम है ओमेगा यानी क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 2π/t। हाँ, टी यानी पीरियड, एक ऑसिलेशन के लिए जो समय लगता है उसी का तो एक्सप्रेशन फाइंड करना है हमें टी का, इसलिए ओमेगा की वैल्यू रखी 2π/t और ये √g/L। अच्छा, हमें टी का एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन टी तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो देखो इसको भी रिवर्स कर लो और इसको भी रिवर्स कर लो, बैलेंस हो जाएगा। तो ये होगा t/2π इक्वल टू ये √L/g, और ये 2π उधर लेके जाओ तो t इक्वल टू आ गया 2π√L/g। देखो भाई, ये आ गया एक्सप्रेशन पीरियड टी का, पीरियड टी किसका, ये सिंपल पेंडुलम की इस बॉब का पीरियड t इक्वल टू 2π√L/g। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया, यही हमें चाहिए था। चलो एक एक्सप्रेशन और फाइंड कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी तो भाई वो तो मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी n इज, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 1/t। जो पीरियड है पीरियड का रेसिप्रोकल, t का रेसिप्रोकल यानी 1/t यानी होता है फ्रीक्वेंसी। तो n तो भाई वैसे ही इक्वल टू, अब आप मुझे सोच के बताइए, अगर t इक्वल टू 2π√L/g है तो 1/t उसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, तो आप ये जो लिखा है ना t इक्वल टू 2π√L/g इसका रिवर्स कर दो, तो n इक्वल टू रहेगा 2π का रेसिप्रोकल क्या रहेगा 1/2π, और रूट वैसे ही L/g का क्या रहेगा रेसिप्रोकल g/L। तो ये आ गया आपको इक्वेशन फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज दिस, एंड दिस is the period of a bob of simple pendulum, and this is the angular velocity, angular frequency of bob of simple pendulum. तो this हमने तीन एक्सप्रेशंस फाइंड कर लिए हैं वो सिंपल पेंडुलम के बॉब के। तो ये क्लियर बेटा? यस।